वेलकम टू ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी, इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो इस सीरीज के पहले वाले वीडियो में मैंने आपको iOS 14 के 20 फीचर्स बताए थे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 14 ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो iOS 14 मेरे पर्सनल फेवरेट है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सारे 14 फीचर्स आपके आईफोन में यूज करें आप। तो आइए शुरू करते हैं iOS 14 के 14 फीचर्स। लेकिन उसके पहले मेरा नाम है अमित देवानी। इस चैनल पे मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके कोई भी टेक रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इतना ही नहीं, अगर आप कोई नया गैजेट खरीदना चाह रहे हो तो वो डिसीजन में आपको थोड़ी आसानी हो जाए। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक स्टेप आगे रहना चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो iOS 14 में सबसे फेवरेट फीचर जो है मेरा वो है मैसेजेस में। तो मैसेजेस में जब आप कोई भी ग्रुप में चैटिंग कर रहे हो तो अब आप इंडिविजुअल मैसेजेस को भी रिप्लाई कर सकते हो, जो आप व्हाट्सएप में तो जरूर कर सकते थे, लेकिन अब ये आपको ऑप्शन आई मैसेज में भी मिलता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस मैसेज को रिप्लाई करना है तो इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा तो मुझे ऑप्शन मिल जाएगा रिप्लाई का। अब रिप्लाई पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सारे प्रीवियस मैसेजेस ब्लर हो जाएंगे और इस पर्टिकुलर मैसेज और इस पर्टिकुलर मैसेज रिलेटेड जो भी मैसेजेस है वही मुझे दिखेंगे। अब मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूंगा वो एक थ्रेड की तरीके से क्रिएट होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे हाई करके क्लिक करता हूं तो ये अभी भी ब्लर है, कहने का मतलब फिलहाल मैं इस थ्रेड के मोड में ही हूं और मेरे सारे मैसेजेस जो भी मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा वो इस पर्टिकुलर थ्रेड में ही चल रहे हैं। तो व्हाट्सएप में मैं सिर्फ एक ही मैसेज में एक ही रिप्लाई कर सकता हूं एक टाइम पे, लेकिन यहाँ पे मैं मल्टीपल मैसेजेस एक पर्टिकुलर थ्रेड में ऐड कर सकता हूं। तो रिप्लाई टू इंडिविजुअल मैसेजेस एंड थ्रेड क्रिएशन ये आपको आई मैसेज में मिलता है अब iOS 14 में। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ब्रैकेट क्रिएट हो गया है, तो और वो सारे मैसेज जो इस पर्टिकुलर थ्रेड में वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे फ्रेंड ने हाई करके मुझे रिप्लाई किया, लेकिन उसने मुझे रिप्लाई मोड में नहीं भेजा है, इसलिए वो अलग से दिख रहा है ना कि इस पर्टिकुलर थ्रेड के अंदर। इतना ही नहीं, अगर मुझे कोई स्पेसिफिकली मैसेज करना है इस पर्टिकुलर इंसान को तो उसके लिए मेरे को सिर्फ इसका नाम टाइप करना है और आप देख सकते हो कि ये नाम अब थोड़ा ब्लर हो चुका है एंड इस नाम को मुझे मेंशन करने के लिए इस नाम पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एक आइकन आ जाएगा उसके नाम का, वहां पे मैं क्लिक करके इसको मेंशन कर सकता हूं। एंड यही चीज करने के लिए एक और तरीका दैट इज @ करके भी जब मैं इसका नाम टाइप करूंगा तो भी मैं इसको मेंशन कर सकता हूं। तो जैसे आप मेंशन करोगे तो उसका नाम ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब मैं कुछ भी टाइप करता हूं तो उस सामने वाले इंसान के पास एक नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली आएगा, इवन इफ ये ग्रुप का जो चैट है वो उसने म्यूट करके रखा होगा तो भी। नेक्स्ट चीज जो मुझे बहुत ही पसंद है SMS में वो है उसके फिल्टर के ऑप्शन। तो जब आप बैक पे आओगे तो आप ऑल मैसेजेस यहां से देख सकते हो, नोन सेंडर्स देख सकते हो, अननोन सेंडर्स, ट्रांजैक्शंस, प्रमोशन, ये सारा आप यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हो। तो जैसे मैं प्रमोशंस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे सिर्फ वो प्रमोशन वाले मैसेजेस ही दिखेंगे। तो ये एक एप्पल का तरीका है उसके मैसेजेस को फिल्टर करने के लिए। और अगर आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हो तो आप नोन सेंडर्स पे क्लिक करके अपने मैसेजेस को रख सकते हो। इतना ही नहीं, कोई भी सेंडर को मैं पिन भी कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे लॉन्ग प्रेस करना होगा और मुझे इधर पिन का ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसे मैं पिन पे क्लिक करता हूं तो ये पर्टिकुलर जो ग्रुप है वो मेरा ऊपर पिन हो चुका है। अब मेरे को एज एन आइकन दिखेगा यहाँ पे और मेरे लिए आसानी होती है जब भी मेरे को इस पर्टिकुलर ग्रुप में कोई भी मैसेज करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके इस पर्टिकुलर ग्रुप में मैसेज कर सकता हूँ। अब ये जो पिन का ऑप्शन है सिर्फ आपको मिलेगा नोन सेंडर्स में। आप अननोन सेंडर्स या ट्रांजैक्शंस या प्रमोशंस में कोई भी सेंडर को पिन नहीं कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रमोशंस में आता हूँ एंड वहां पे कोई भी मैसेज पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो मुझे पिन का ऑप्शन यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। अब iOS 14 का डिस्कशन खत्म ही नहीं होता जब तक आप विजेट की बात ना कर लो। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 3 टाइप के विजेट्स दिखाए थे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट स्टैक्स दिखाऊंगा, वो भी कैसे आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो। तो एप्पल का इनबिल्ट स्मार्ट स्टैक यूज करना है तो आप ये क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपका खुद का बनाना है तो आपको जो भी स्टैक्स बनाने हैं उसके विजेट्स पहले आपको सिलेक्ट कर लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बैटरीज ले लेता हूं और बैटरीज में ये वाला लेआउट में विजेट में ऐड कर देता हूं। उसके बाद मैं एक और विजेट सिलेक्ट कर लेता हूं, से फॉर एग्जांपल फिटनेस। अब आपको जो विजेट सिलेक्ट करना है वो सेम लेआउट का होना चाहिए अगर आपको स्मार्ट स्टैक क्रिएट करना है तो। एक और विजेट ले लेते हैं यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल शॉर्टकट्स ले लेते हैं। अगेन सेम ही लेआउट मेरे को सिलेक्ट करना है। अब आप देख सकते हो कि मेरे 3 विजेट्स क्रिएट हो चुके हैं मेरे स्क्रीन पे। अब मुझे इतना ही करना है कि एक विजेट को दूसरे विजेट के ऊपर छोड़ देना है और यही चीज मेरे को थर्ड विजेट के लिए भी करना है। अब जैसे मैं तीनों विजेट्स को एक के ऊपर एक रख दूंगा तो मेरा एक स्मार्ट स्टैक क्रिएट हो गया होगा। अब मैं मैन्युअली इसको यहाँ पे स्लाइड कर सकता हूं और अगर मेरे को इसको ऑटोमेटिकली स्लाइड करना है तो एडिट स्टैक पे जब मैं आऊंगा तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलता है स्मार्ट रोटेट, इसको मैं ऑन कर दूंगा। तो कहने का मतलब अगर मैं एप्पल का इनबिल्ट स्मार्ट स्टैक नहीं यूज करना चाह रहा हूं, मेरे खुद के स्मार्ट स्टैक्स क्रिएट करना चाह रहा हूं तो वो मैं इस तरीके से कर सकता हूं। नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट फीचर वो ये है कि जैसे आप लॉन्ग प्रेस करते हो कोई भी ऐप पे तो यहाँ पे आपको रिमूव ऐप का ऑप्शन मिल रहा है। अब आप इस ऐप को डिलीट तो कर ही सकते हो, लेकिन आप इसको ऐप लाइब्रेरी में भी मूव कर सकते हो। तो अगर आपकी होम स्क्रीन को आपको नीट एंड क्लीन रखना है तो आप यहाँ से मूव टू ऐप लाइब्रेरी जैसे करोगे तो ये वाला ऐप यहाँ से निकल के ऐप लाइब्रेरी में आ जाएगा। नेक्स्ट फीचर जो मुझे
बहुत ही पसंद है वो है साउंड रिकॉग्निशन। तो सेटिंग्स में आप जब आओगे और वहां पे आप जब एक्सेसिबिलिटी में आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड रिकॉग्निशन का, एंड यहाँ पे आप जैसे इसको ऑन करोगे तो आपको टर्न ऑन साउंड रिकॉग्निशन ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आप साउंड्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल जैसे मैंने 3 ऑप्शन सिलेक्ट करके रखे हैं, डोर बेल, डोर नॉक एंड सायरन। तो इसमें होगा कि अगर आप हेडफोन में म्यूजिक सुन रहे हो और आपके घर पे कोई भी डोर बेल बजता है तो लाउड म्यूजिक जब भी होती है तो आप डोर बेल नहीं सुन पाओगे, तो आपको एक नोटिफिकेशन आपके आईफोन में मिलेगा जिससे पता चलेगा कि आपके घर पे डोरबेल बज रहा है। तो आईफोन बेसिकली करेगा ये कि आपके जगह पे वो सुनता रहेगा इन सब वॉइसेस को। तो कोई भी डोर नॉक हो रहा है, कोई भी डोर बेल हो रहा है, या फिर आप बेबी क्राइंग का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, तो जितने भी आवाजें होंगी ये आईफोन इनको सुन के आपको अलर्ट करेगा। तो अगली बार जब भी आप लाउड म्यूजिक सुन रहे हो तो आप यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में आके इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो। अब चलते हैं मेरे सबसे फेवरेट फीचर पे जिसके लिए iOS 14 मेरे को बहुत 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 ही पसंद है, और उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, उसके अंदर आपको टच मिलेगा, टच के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैक टैप का। तो बैक टैप अभी आप करके आपके सारे शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डबल टैप पे मैंने नोटिफिकेशन सेंटर सिलेक्ट किया है, तो इसे होगा है कि फोन के पीछे जब मैं 2 बार टैप करूंगा तो मेरा नोटिफिकेशन सेंटर खुल जाएगा। एक और बार मैं करके दिखा देता हूं आपको। जैसे मैं इस पे डबल टैप करता हूं तो मेरा नोटिफिकेशन सेंटर खुल जाता है। यहाँ पे अब नोटिफिकेशन सेंटर तो मैंने सिलेक्ट करके रखा, लेकिन यहाँ पे क्लिक करके आप और भी ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ऐप स्विचर चाहिए, कंट्रोल सेंटर चाहिए, होम चाहिए, लॉक स्क्रीन करना है आपको, म्यूट करना है, बहुत सारे ऑप्शंस है, स्क्रॉल के भी ऑप्शंस है, शॉर्टकट्स भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो, अलार्म्स आप ऑन कर सकते हो, आपकी वेट आप ऐड कर सकते हो, शज़ाम कर सकते हो। तो जो भी शॉर्टकट्स आपने क्रिएट किए होंगे वो सारे आप डबल टैप पे क्लिक करके आप एक झटके में इसको एक्टिवेट कर सकते हो। और सिमिलरली आप ट्रिपल टैप पे भी जब आप क्लिक करोगे तो उधर भी आपको यही सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो ट्रिपल टैप पे मैंने कंट्रोल सेंटर रखा हुआ है, तो जैसे बैक पे मैं 3 बार टैप करता हूं तो मेरा कंट्रोल सेंटर खुल जाता है, तो मुझे रीचेबिलिटी का फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन में एक प्रॉब्लम भी है, लेकिन वो प्रॉब्लम मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा जिसमें मैं ये कवर कर रहा हूँ कि iOS 14 में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट चीज जो मुझे बहुत ही पसंद है iOS 14 में वो है जब भी आपको कोई कॉल आता है तो आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है एंड ना कि पूरी स्क्रीन कवर हो जाती है जो iOS 13 में होती थी। तो अब आप इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हो, एंड अगर आपको एक कॉल लेना है तो आप इसको क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में भी ला सकते हो एंड वापस इसको हाइड भी कर सकते हो बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो कहने के मतलब अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन नहीं है कि डिस्कनेक्ट करो या एक्सेप्ट करो, आपके पास एक तीसरा ऑप्शन भी है जिसमें आप इसको हाइड कर सकते हो। नेक्स्ट नया फीचर जो आपको iOS 14 में मिलता है वो है म्यूजिक में। तो म्यूजिक में अगर आप कोई भी म्यूजिक सुन रहे हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है 3 लाइन्स का। 3 लाइन्स पे आप जब क्लिक करते हो तो अब आप इसको इन्फिनिटी में भी डाल सकते हो। तो इन्फिनिटी को जब आप सिलेक्ट करोगे तो ये करेगा ये कि अगर आपकी म्यूजिक की लाइब्रेरी में सॉन्ग्स खत्म भी हो गए हैं तो भी ऑटोमेटिकली उस सॉन्ग से रिलेटेड सॉन्ग सजेस्ट करेगा एंड अप नेक्स्ट में प्ले करता रहेगा। तो अगर आपने इन्फिनिटी अभी भी ऑन नहीं किया तो सबसे पहले म्यूजिक में जाके इसको ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट मेरा फेवरेट जो फीचर है उसमें अगर आप सफारी में आते हो और यहाँ पे डबल ए पे जब आप क्लिक करोगे अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी रिपोर्ट का। प्राइवेसी रिपोर्ट पे आप जब क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि 64 टाइम्स सफारी ने ब्लॉक किया है कोई भी ट्रैकर को मेरे को प्रोफाइलिंग करने में। तो एक प्राइवेसी का फीचर देके रखा है एप्पल ने जिससे मेरे को कोई भी वेबसाइट अगर ट्रैक कर रही है तो वो नहीं कर पाएगी। इतना ही नहीं, अब आपको सफारी में पासवर्ड मॉनिटरिंग भी मिलता है। तो सफारी ये करता है कि जितने भी सेव्ड पासवर्ड्स है आपके उनको वो मॉनिटर करता है एंड ऑटोमेटिकली वो चेक करता रहता है कि जितने भी डेटा ब्रीचेस हुए हैं वर्ल्ड वाइड उनमें ऐसा तो कोई पासवर्ड नहीं है जो आपने सेव करके रखा है आपके डिवाइस में। और इसके लिए सफारी एक स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक यूज करता है सो दैट वो जितने भी ब्रीच पासवर्ड है उसकी लिस्ट को टैली कर सके आपके पासवर्ड के साथ। और ये करने में आपका पासवर्ड कहीं वो लीक भी नहीं होने देता है। और जब भी सफारी को लगता है कि आपका कोई पासवर्ड लीक हुआ है तो वो आपको इंटीमेट करता है और आपको ऑप्शन देता है कि अब आप साइन इन विद एप्पल भी कर सकते हो। और अगर आप वो नहीं करना चाह रहे हो तो आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो। प्राइवेसी की बात चल रही है तो जब आप सेटिंग्स में आते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी का और वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लोकेशन सर्विसेज का। और अब आप कोई भी ऐप में आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रिसाइज लोकेशन का। अब प्रिसाइज लोकेशन को अगर आप ऑफ कर दोगे तो इसका मतलब ये कि इस पर्टिकुलर ऐप के पास आपका लोकेशन तो आएगा लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा वो आपकी सिटी या एरिया को ट्रैक कर पाएगा। लेकिन अगर आपने प्रिसाइज लोकेशन ऑन करके रखा है तो वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को भी ट्रैक कर सकता है। तो अगर ऐसे कोई भी ऐप से जिसको आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देना चाह रहे हो तो इसको आप यहां से ऑफ कर दीजिए। अगली चीज जो मुझे बहुत ही पसंद है iOS 14 में वो है उसकी वाईफाई सेटिंग्स में। तो वाईफाई सेटिंग्स में आके जब आप इस आई बटन पे क्लिक करोगे तो अब आपको एक ऑप्शन मिलता है प्राइवेट एड्रेस को टिक करने का। तो अगर आपका वाईफाई एड्रेस आप शेयर नहीं करना चाह रहे हो पब्लिक नेटवर्क पे तो प्राइवेट एड्रेस पे आप जब टिक करोगे तो कोई भी वाईफाई नेटवर्क आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट मेरा फेवरेट फीचर आता है फोटोज में। तो फोटोज में जैसे
से इस पर्टिकुलर पिक्चर को मेरे को हाइड करना है तो इस एरो पे क्लिक करके यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है हाइड का। तो होगा ये कि ये पिक्चर हाइड हो जाएगा। अब ये ऑप्शन तो पहले वाले ओएस में भी था, लेकिन फर्क अब ये आता है कि नीचे जब आप फोटोज में आओगे तो अब आपको हिडन का फोल्डर नहीं दिखेगा। तो पहले ये होता था किसी को अगर आप फोन देते हो, अगर वो पिक्चर हिडन भी है तो हिडन वाले फोल्डर में जाके वो फोटो देख सकता था, लेकिन अब वो हिडन वाला फोल्डर यहाँ से हट सकता है। और वो हटाने के लिए आपको आना है सबसे पहले सेटिंग्स में, वहां पे आना है आपको फोटोज में, और फोटोज में आपको हिडन एल्बम जो है इसको आपको अनटिक कर देना है। जैसे मैं इसको टिक करता हूं और अब मैं आता हूं मेरे फोटोज में, तो आप देख सकते हो कि वो हिडन फोल्डर वापस आ चुका है। तो अगर आपको ये फोल्डर यहाँ से हटा के रखना है तो आपको सेटिंग्स में इस पर्टिकुलर ऑप्शन को अनटिक कर देना है। अब आपके सारे हिडन पिक्चर्स कंप्लीटली सेफ हैं। लेकिन हिडन फोल्डर में दो प्रॉब्लम्स होती है। नंबर 1, अगर आपने कोई भी एल्बम में ऐड करके रखे हैं पिक्चर्स और अगर आपने हाइड कर दिया तो वो पिक्चर एल्बम से भी हट जाता है, जो iOS 12 में नहीं होता था, लेकिन iOS 13 के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। एंड नंबर 2, आप जब WhatsApp पे आते हो और कोई भी पिक्चर को अगर आप शेयर करना चाहते हो यहाँ से, तो अगर आपका हिडन फोल्डर फोटोज में नहीं दिख रहा है तो भी यहाँ पे तो आपको जरूर दिख जाएगा। तो ये एक छोटा सा ग्लिच है जो अगले अपडेट्स में क्लियर भी हो जाए। अब अभी तक ये होता था कोई भी इमोजी अगर आपको किसी को सेंड करना है तो आपको वो सर्च करना पड़ता था यहाँ पे ड्रैग करके, लेकिन अब इसको आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो बाय द नेम। जैसे अगर मैं हाई इधर सिलेक्ट करता हूं तो मेरे को वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो इस पर्टिकुलर वर्ड से मैच करते हैं। या फिर अगर मैं स्कूल लिखता हूं यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड चीजें मिल जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल बुक्स है, पेन है, पिन है। तो कहने का मतलब अब मैं वर्ड के बेसिस पे भी अपने सारे इमोजीज को यहाँ से सर्च कर सकता हूं। एंड फाइनली हमारे शॉर्टकट्स ऐप में बहुत सारे एडिशंस हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑटोमेशन में आते हो और क्लिक करते हो क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन पे, तो सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है लो पावर मोड, बैटरी लेवल एंड चार्जर। तो और भी कुछ एडिशन जरूर हुए इस ऑटोमेशन में, लेकिन मेरे पर्सनल फेवरेट ये 3 है। अब इसको आप यूज ऐसे कर सकते हो कि बैटरी लेवल पे आप जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसका लेवल सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 15% सिलेक्ट कर दिया है। अब मुझे आना है नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे कोई भी मैं एक्शन ऐड कर सकता हूँ। तो एक्शन में मैं सर्च करता हूँ लो पावर मोड। तो लो पावर मोड को मैं जब सिलेक्ट करूंगा तो अब होगा ये कि जब भी मेरी फोन की बैटरी 15% हो जाएगी तो ये लो पावर मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे मैं प्लस पे आके अलार्म भी सेट कर सकता हूँ। तो इससे होगा ये कि लो पावर मोड पे तो आएगा ही आएगा, प्लस एक अलार्म भी बजेगा जिससे मुझे पता चलेगा अब मेरा फोन लो पावर मोड में आ चुका है और मुझे अब इस फोन को चार्ज करना पड़ेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे आके इस पर्टिकुलर शॉर्टकट को क्रिएट कर देना है। अब डन करने से पहले आप आस्क बिफोर रनिंग को ऑफ कर दीजिए। अब ये इसको जब ऑफ करोगे तो आपको पूछे बिना ही ये सारे फंक्शंस को वो क्रिएट करेगा। और ये सेम चीज आप 100% पे भी कर सकते हो। तो जैसे 100% पे आए तो आप सेट कर सकते हो कि अलार्म बजना चाहिए। तो अगर आपका फोन चार्ज हो रहा है और जब वो 100% पहुंच गया और आपको अलार्म मिलता है यहाँ पे, तो आप वो चार्जर से इस फोन को हटा भी सकते हो। इतना ही नहीं, आप चार्जर पे आप जब आओगे तो यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, इज कनेक्टेड एंड इज डिसकनेक्टेड। तो यहाँ पे भी आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके कोई भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इज कनेक्टेड पे क्लिक करके जब मैं नेक्स्ट आता हूँ तो यहाँ पे मैं कोई एक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल प्ले म्यूजिक या फिर प्ले साउंड। तो होगा ये कि जब भी मैं इस आईफोन में चार्जर कनेक्ट करता हूँ तो वो इनबिल्ट तो प्ले साउंड करता है, लेकिन यहाँ पे मैं अपने पसंद का साउंड भी प्ले करवा सकता हूँ अपने आईफोन में। ऑफ कोर्स कुछ लिमिटेशन जरूर है, मैं बहुत सारे ऑप्शन मुझे यहाँ नहीं मिलते हैं साउंड को प्ले करने के, लेकिन एक शॉर्टकट का ऑप्शन जरूर मिलता है आपको ये। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए। जितने भी फीचर्स मैंने इस वीडियो में आपको बताया वो सारे A to Z यूज करना सो दैट iOS 14 का अल्टीमेट एक्सपीरियंस मिल सके आपको। एंड शाउट आउट टू द कमेंट विनर। अगर आप चाहते हो कि आपका भी कमेंट फीचर होना चाहिए अगले एपिसोड में तो बढ़िया सा कुछ लिख दो और मैं नेक्स्ट एपिसोड में उसका शाउट आउट दूंगा। देखते रहिए ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।